नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने अब उनकी अस्थियों की कलश यात्रा को देश के सभी राज्यों में निकालने का फैसला किया है। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान शाह उन्हें अस्थि कलश सौंपेंगे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अस्थि कलश को अपने अपने राज्यों में लेकर जाएंगे। राजधानी से लेकर तालुका तक अटल कलश यात्रा और शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होगा। वहीं सबसे बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुल वोटों में से केवल 9% वोट ही मिल पाएंगे। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि आप और बीजेपी में सीधी टक्कर, कांग्रेस को मात्र 9% वोट। कुष्ठ रोगियों से भेदभाव की शिकायतों के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस संबंध में कैबिनेट में बिल का मसौदा मंजूर कर लिया गया है। नए कानून के लिए तैयार प्रावधान को शीत सत्र के दौरान संसद के सामने रखा जाएगा। आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार गिरावट होती नजर आ रही है। उनके बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी। तेजस्वी अपने पिता से मिलने मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में पहुंचे थे। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में अपने पिता से मिलने आया हूं। उनकी सेहत में लगातार होती गिरावट और इन्फेक्शन में बढ़ोतरी की वजह से मैं काफी चिंतित हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंपे जाने के बाद पार्टी संगठन में लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल को कोषाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। अहमद पटेल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी को लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा देख रहे थे। इसके अलावा भी कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अब से राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता शैलेश मनर भाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि नोटा का इस्तेमाल सिर्फ आम चुनाव में यानी आम लोगों से जुड़े चुनाव में ही होना चाहिए। आपको बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प ईवीएम में शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बीजेपी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में संवेदनीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने और अस्थियों को 100 पवित्र नदियों में विसर्जित करने पर इस फैसले पर कांग्रेस ने इस बात को वोट की राजनीति करार दिया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों पर बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। केरल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केरल में लंगर लगाएगी। कमेटी ने केरल में बाढ़ प्रभावितों में 3 स्थानों पर लंगर लगाने की घोषणा की है। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका एवं कार्यकारी महासचिव अमरजीत सिंह फतेहनगर के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों की हुई मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की गई। पूर्व खेल मंत्री MS गिल ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए दरवाजे खोलने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। पाकिस्तान के करतारपुर में से इस गुरुद्वारे के लिए रास्ते को गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर खोले जाने का प्रस्ताव है। गिल ने कहा कि ये भारत के लिए बड़ा संकेत है और हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए गुरुद्वारा डेरा साहिब से रास्ता उपलब्ध कराने की अक्सर मांग उठती रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिख तीर्थयात्री एक ही दिन में दोनों जगहों पर जा सकेंगे और इसके लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत भी नहीं रहेगी। बाढ़ से हुई तबाही झेल रहे केरल की मदद के लिए दुनिया भर से लोग आगे आ रहे हैं। अब तक बाढ़ और बारिश से यहां 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का आंकड़ा सामने आया है। इसी बीच UAE सरकार ने केरल को 700 करोड़ रुपए की मदद का देने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब कनॉट प्लेस में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक महिला भिखारी को कुचल दिया। इस दौरान उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कार फैशन डिजाइनिंग की एक छात्रा चला रही थी। वो रॉन्ग साइड कार ले आई और महिला भिखारी को कुचल दिया। वारदात कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल की है। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी लड़की ने महिला को कुचलने के बाद अपनी कार को नहीं रोका, बल्कि उस कार को करीब 100 मीटर तक घसीटती हुई ले गई।
मशहूर उर्दू साहित्यकार इस्मत चुगताई की आज 103वीं जयंती है। इस मौके पर गूगल ने उन्हें डूडल बनाकर याद किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरी जिंदगी महिलाओं की आवाज उठाने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन राजर की खबर के मुताबिक पीलीभीत में मामूली बात पर दबंग ने बीसलपुर नगर पालिका चेयरमैन नूर अहमद अंसारी के भतीजे फूल बाबू को जान से मारने के इरादे से फायर कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चेयरमैन के भतीजे को उपचार के लिए बीसलपुर CHC में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं घायल चेयरमैन भतीजे के परिजन की नामजद तहरीर के आधार पर बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। क्या मामला था, क्या हुआ? सर हम लोग जा रहे थे उधर से घूमते हुए, हम कहीं में अपने भाई के घर पर जा रहे थे। हमने मेंबर जो निक्की खड़ा था, हमने निक्की मेंबर साहब नमस्कार कि ये चेयरमैन की चंचे जा रहे हैं उसके बच्चे, हमने जवान सवाल की बात करो कि जवान खींच लूँगा। इतने में निकी रूप बात सुन, इतने में पैर निकाला मार दिया। हम लोग भागे, हम मोटरसाइकिल तक करके गिरवान पकड़ खींचा, हमारे बटन तक पट गए। किसने मारा पैर? निक्की जायसवाल ने। किसने मारा? निक्की जायसवाल ने। अच्छा, सचिन है वो अमन। क्यों मारा, क्या विवाद था? हमारा विवाद नहीं था कोई भी। हम खड़े होते दुआ सलाम करा, चलो साहब गाली बक रहे थे तो हमने बादशाह बोले कि गाली बक करा ज़्यादा दीदी दिखा रहा है। उन्होंने निकाला दांत से, उन्हें फरमाया, पहले इसका गिरबान पकड़ा, उन्होंने पहले और गिरबान पकड़ ले, हमारी उन्हें सीधा अटैक करा। उन्हें ये तो भाग गया, अजीम को मारा बहुत। फूल बाबू सनोफ कमरुद्दीन जो है अमन जायसवाल के घर के आसपास से गुजर रहे थे बाइक से, तो उनकी किसी बात को लेकर नगर पालिका का कोई विभाग है उसको लेकर कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और उसके बाद उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर उस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने तहरीर दी, तहरीर देकर उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया 507, 504 के अंतर्गत और उनको यहाँ से CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर अब तक मुलजिम गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जो पहले इस मामले में प्रकाश में आए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, उसमें भी ये नामित थे, तो जो उन लोगों के साथ हुई थी उनको भी पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए स्नाइपर अटैक किया। पिछले दिनों हुए पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में भारी गोलीबारी की जा रही है। कुपवाड़ा जिले में आने वाले तंगधार इलाके में पाकिस्तान के आर्मी पोस्ट पर 5 राउंड की स्नाइपर फायरिंग की, जिसमें भारत का एक जवान घायल हुआ। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, लेकिन पाकिस्तान के रंग अभी भी पुराने हैं। मलाइका अरोड़ा अपनी डांस स्किल से पहले भी कई फिल्मों में जादू बिखेर चुकी हैं। मलाइका 3 साल बाद एक बार फिर से पटाखा में आइटम नंबर करती नजर आएंगी। इस गाने में बोल हैं हेलो हेलो होंगे। गाने को गीतकार गुलजार ने लिखा है, जबकि रेखा भारद्वाज ने इसे गाया है। कोरियोग्राफी गणेश आचार्य की है। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।